Welcome to YouTube channel. आत्मा अनुशासन की शक्ति ब्रह्मचर्य का प्रमुख सिद्धांत है। मानसिक, वाचिक और क्रियात्मक स्तर पर अपने विचारों, वचनों और क्रियाओं में सेल्फ कंट्रोल बनाए रखना। यह व्यक्ति को अपनी इच्छा शक्ति को सही दिशा में प्रवृत्त करने की क्षमता प्रदान करता है और अनैतिकता से बचाता है। ब्रह्मचर्य को समझना। ब्रह्मचर्य जब टूट जाता है तो इसमें दो संस्कृत शब्द होते हैं। ब्रह्म, जो ब्रह्मांडीय वास्तविकता या परम वास्तविकता को संदर्भित करता है, और चर्य, जिसका अर्थ है व्यवहार या आचरण। इसलिए ब्रह्मचर्य को जीवन के एक तरीके के रूप में समझा जा सकता है जो किसी के व्यवहार को परम वास्तविकता या ब्रह्मांडीय चेतना के साथ संरेखित करता है। जबकि ब्रह्मचर्य एक मूलभूत पहलू है। यह भौतिक क्षेत्र से परे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक आयामों को शामिल करता है। ब्रह्मचर्य की गहन अवधारणा। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सात्विक जीवन बिताना, शुभ विचारों से अपने वीर्य का रक्षण करना, भगवान का ध्यान करना और विद्या ग्रहण करना। यह वैदिक धर्म वर्णाश्रम का पहला आश्रम भी है, जिसके अनुसार यह 0-25 वर्ष तक की आयु का होता है और जिस आश्रम का पालन करते हुए विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए शिक्षा ग्रहण करनी होती है। ब्रह्मचर्य से असाधारण ज्ञान पाया जा सकता है। वैदिक काल और वर्तमान समय के सभी आर्षियों ने इसका अनुसरण करने को कहा है। क्यों महत्वपूर्ण है ब्रह्मचर्य? हमारी जिंदगी में जितना जरूरी वायु ग्रहण करना है, उतना ही जरूरी ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लाभ, विशेषकर नवयुवक ब्रह्मचर्य के लाभों का तत्काल अनुभव कर सकते हैं। स्मृति की स्थिरता और धारण एवं ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। बुद्धि शक्ति तीव्र हो जाती है, इच्छा शक्ति बलवती हो जाती है। सच्चारित्र्य से सभी अंगों में एक ऐसी शक्ति आ जाती है कि विलासी लोग जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य से हमें परिस्थितियां एक विशेष आनंददायक रंग में रंगी हुई प्रतीत होती हैं। ब्रह्मचर्य अपने तेज ओज से संसार के प्रत्येक पदार्थ को आलोकित कर देता है और हमें कभी न समाप्त होने वाले विशुद्ध एवं निर्मल आनंद की अवस्था में ले जाता है, ऐसा आनंद जो कभी नहीं घटता। अगर आप मन, वाणी व बुद्धि को शुद्ध रखना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत जरूरी है। शांति और संतुष्टि ढूंढना। शांत रहकर कर्म करने वाले व्यक्ति की सोच भी संतुलित और सकारात्मक होती है। वह सोच विचार कर केवल सही कार्य ही करता है, गलत नहीं। ऐसा व्यक्ति न तो असंतुष्ट रहता है और न ही निराश। इसलिए भौतिक समृद्धि से पूर्व जीवन में शांति और संतुष्टि की कामना करना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि एक बार जीवन में यह आ गई तो भौतिक समृद्धि तो स्वयं अवतरित होने लगती है।